कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है मेरे बच्चे। भविष्य का दूसरा नाम ही संघर्ष है। अगर तुम्हारा हृदय कुछ चाहता है ना, कुछ इच्छा रखता है ना, और उसका वर्तमान में वो पूरा नहीं होता ना, तो वो भविष्य में योजनाएं बनाना शुरू कर देता है। भविष्य में चाहता है कि वो उसकी इच्छा पूरी हो जाए। इंसान हमेशा अपने अतीत को और अपने भविष्य को साथ लेकर चलता है, लेकिन अपने वर्तमान को देखता तक नहीं। लेकिन अगर सही में जो चीज़ें हैं ना मेरे बच्चे, जो सही वक्त है वो तुम्हारा है वर्तमान। जो तुम अपने वर्तमान से अनुभव लेते हो ना, यही सच्चाई है, यही सच है मेरे बच्चे। और तुम भविष्य और अतीत में घूमते रहते हो। जीवन में अगर अनुभव चाहते हो ना, तो वर्तमान में जीना शुरू करो। तुम सब जानते हो कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन इतना सा सत्य तुम्हें समझ में नहीं आता कि बीता हुआ जो कल है ना, वो तुम्हारा कल है, वो कल था तुम्हारा। उस पल को तुम बोझ बनाकर घेर कर अपने पास रखते हो, संभाल कर रखते हो, और परेशान ही होते रहते हो। और भविष्य में उन घटनाओं के बारे में सोच लेते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा। उसके बारे में सोच सोच कर तुम परेशान हो जाते हो। जो चीज़ें घटित नहीं होने वाली उसके बारे में भी सोच लेते हो। तो क्या ये सोचना सही है? उसके बारे में योजनाएं बनाना सही है? तुम्हें अपने वर्तमान का नहीं पता, वर्तमान में क्या चल रहा है। भविष्य के बारे में तुम क्यों योजना बनाते हो, क्यों सोचते हो इतना? अगर तुम्हारा वर्तमान अच्छा होगा, तुम्हारे वर्तमान में तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, हर पल तुम्हारा अच्छा होगा ना, तो सोचो ना कि तुम्हारा भविष्य अच्छा क्यों नहीं होगा। फिर तुम्हारा भविष्य भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा जो जीवन बीत गया है ना, उसके बारे में परेशान मत हुआ करो, और अपने भविष्य को लेकर इतना मत सोचा करो। तुम भविष्य को पहले से देखने की कोशिश करते हो, अपने भविष्य को निर्मित करने की कोशिश करते हो। तो ऐसा मत करो। धैर्य रखो और आलिंगन करो कि जो भी तुम्हारा भविष्य है ना, जो सामने आएगा, उसका स्वागत करो। जो भी भविष्य होगा वो अच्छा होगा। बस ये सोच कर और अपने वर्तमान में जियो मेरे बच्चे। स्वयं तुम इस बारे में विचार करो। क्या मैं तुमसे कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो, क्यों जीना है तुम्हें अतीत में, क्यों जीना है तुम्हें भविष्य में? जीना है तो आज में जियो ना मेरे बच्चे। मुझे तुम एक बात बताओ, जो पर्वत पर ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है, और वो अगर पर्वत की तले पर बैठकर योजना बनाकर और बैठा रहे, तो क्या वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा? नहीं ना। ऊंचाइयों तक कौन पहुंच सकता है? उन पर्वतों तक कौन पहुंच सकता है जो रोज़ चुनौती लड़ता हो, जो उस पथ पर चल रहा हो, जो आए दिन उसके साथ जो चुनौतियां आ रही हैं ना, उस पथ पर चलते चलते उसे हर पल जो चीज़ समझ में आ रही है, जो अनुभव आ रहे हैं, जो उसके सामने मार्ग आ रहा है, उसकी चुनौतियों को वो लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। और तुम्हें क्या लगता है, हर पथ पर ना उसे अपनी योजनाएं बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि जब जब वो चलता है ना, तब तब उसे समझ में आता है कि उसे क्या करना है। क्योंकि आगे क्या है ना, ये नीचे बैठकर कोई देख नहीं सकता। जब तक वो उस पथ पर चलेगा नहीं, उसे समझ में नहीं आएगा। और अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल देना कि भविष्य के लिए तुम्हें एक ही मार्ग पर चलना है। मार्ग को बदलना पड़ता है मेरे बच्चे। परिस्थितियों के हिसाब से मार्ग बदले जाते हैं, चीज़ें बदली जाती हैं, योजनाएं बदली जाती हैं। तो कभी भी एक चीज़ को पकड़ कर मत बैठना। अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो ज़िंदगी में अस्थिर होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी योजनाओं में बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। ये चीज़ें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इन बातों को समझो, और जो भी चुनौतियाँ हैं ना, उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते चलो। वो चीज़ें तुम्हें गति देंगी। लेकिन क्या है ना, तुम जो चुनौतियाँ आती है ना, उनको लेकर डर कर बैठ जाते हो और अपने गति को रोक देते हो। इसी कारण तुम्हारा जो जीवन है ना, वो एक ही जगह स्थिर हो जाता है। तुम आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो। अगर गति को रोकोगे तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? और आगे नहीं बढ़ोगे तो सुख और शांति प्राप्त नहीं होगी तुम्हें। जीवन का भाग्य तुम बदल सकते हो स्वयं से, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद योग्य बनना होगा। तुम अपने जीवन को अपने तरीके से अपने योग्य बनाना चाहते हो। तुम अपने आप को क्यों नहीं योग्य बनाते कि तुम इतने योग्य बन जाओ कि सब कुछ ठीक हो जाए? अपने आप को ऐसा बनाओ ना, अपने आप को योग्य बनाओ ना मेरे बच्चे। और सुनो, पिता का सुख पता है क्या है मेरे बच्चे? कि वो जो भविष्य में
तुम्हारे साथ देखना चाहते हैं, जो चीज़ें तुम्हारे लिए सोचते हैं ना वो अच्छा सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते। क्योंकि एक पिता ने जो धूप देखी है, जो छाँव देखी है, जो अनुभव देखे हैं ना अपने जीवन में, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा उन चीज़ों को सहे, सहन करे। इसलिए वो तुम पे रोक टोक करते हैं, इसलिए वो तुम्हारी परवाह करते हैं। हाँ, कई बार वो गलत चीज़ें भी बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करते। अगर वो कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को सुन लिया करो, क्योंकि वो नहीं, उनका अनुभव बोलता है। और वो कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा किसी गलत राह पे जाए, उस बच्चे के साथ कुछ गलत हो या उस बच्चे को तकलीफ़ हो, वो ये नहीं चाहते। तो उनके इरादे गलत नहीं हैं, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, और तुम भी अपनी जगह सही हो। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे पिता तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, तो इसमें तुम परेशान क्यों होते हो? अरे वो तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए तुम्हें डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, उनकी बातों को दिल से नहीं लगाते। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जानते हो। वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहते, जब जब वो मेरे सामने आते हैं ना, तो वो तुम्हारे लिए ही मुझसे कहते हैं, तुम्हारे लिए ही मांगते हैं, तुम्हारी खुशियाँ मांगते हैं, तुम्हारे लिए इतना कुछ मुझसे कहते हैं। वो भले ही तुम्हारे सामने सख्त है, लेकिन वो अंदर से बहुत नरम है, तुम्हारे लिए बहुत प्यार करते हैं तुमसे। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे परिवार की पीढ़ियों पर कोई दुविधा आ सकती है, तो तुम उन दुविधाओं का निर्णय लेने के लिए, उसका उत्तर लेने के लिए परेशान हो जाते हो और अपने आप से ही प्रश्न करने लगते हो, अपने आप को ही परेशान कर लेते हो और अपने दिल को, अपने मन को युद्ध भूमि बना लेते हो मेरे बच्चे, युद्ध का मैदान बना लेते हो और खुद से लड़ने लगते हो। सिर्फ किस लिए? कि तुम अपनी दुविधाओं को शांत कर सको, अपने मन को शांत कर सको। सिर्फ अपने आप को शांत करने के लिए तुम ऐसा करते हो, अक्सर अपने आप को परेशान करते हो। मत किया करो अपने साथ ऐसा, बिल्कुल भी मत किया करो। क्या उससे तुम्हें लाभ मिलेगा? अपने आप को परेशान कर कर, अपने आप को दुखी कर कर क्या तुम्हें लाभ मिलेगा? सब कुछ करने वाला मैं हूँ, सब कुछ करवाने वाला भी मैं हूँ, तो फिर मैं कर लूँगा ना। तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम स्मरण करना, ऊपर वाले का नाम लेना, भागवत गीता पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, मंदिर जाना, अपनी भक्ति करना। ये करो ना, और अपने कर्म करो। अपने आप को तुम ऐसा बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि तुम सब कुछ कर सको। ऐसा बना लो अपने आप को, और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ। और ना ही अपने अतीत को लेकर बैठो, ना अपने भविष्य को लेकर। अपने वर्तमान में जीना शुरू करो। जो भी तुम्हारे पास इस पल, इस वक्त है ना, उसमें खुश रहना शुरू कर दो। क्योंकि अगर जीवन में आगे बढ़ गए ना, और आगे बढ़कर जब तुमने पीछे मुड़कर देखा ना, तो बहुत पछताओगे। ये सोचोगे कि तुमने क्या क्या गंवा दिया, क्या क्या तुम कर सकते थे और क्या तुम नहीं कर पाए हो। ये सोच सोच कर ना फिर तुम अपने आप को परेशान करोगे। तो यही सही वक्त है मेरे बच्चे, इसमें जो करना चाहते हो ना कर लो। और एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हारा कृष्ण करता है ना, वो तुम्हारे भले के लिए करता है। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए। अगर मैंने किसी को तुमसे दूर किया है ना, तो उसमें तुम्हारा भला छुपा हुआ है मेरे बच्चे। क्योंकि उस इंसान का तुमसे दूर जाना बहुत ज़रूरी था। वो तुम्हारे ज़िंदगी में अड़चन बन रहा था, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करो, अपना नाम कमाओ, अपनी पहचान बनाओ। और इसलिए मुझे उन्हें तुमसे दूर करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचते हैं या तुम उनके बारे में कुछ गलत सोचते हो। हर बार गलत इंसान नहीं होता, लेकिन क्या है ना, कुछ उनके विचार ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मुझे उन्हें तुमसे दूर करना पड़ा मेरे बच्चे। चिंता मत करो, जब तुम किसी मुकाम पर पहुंच जाओगे ना, तब तुम्हारा जो मन करे, जैसे मन करे वैसे करना, वैसे रहना। कोई तुम्हें रोक टोक नहीं करेगा, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और सुनो, तुम्हारे घर में जो जाले लग रहे हैं ना, उन जालों को साफ़ करो मेरे बच्चे। और तुम्हारे पंखों पर भी धूल मिट्टी जम रही है, उसे भी साफ़ कर लो या करवा लो मेरे बच्चे। घर ऐसा गंदा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।